हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो जाइए, क्योंकि बिहार में बहुत दिनों के बाद ऐसी वैकेंसी आई है दोस्तों। और वैसे कैंडिडेट जो आईटीआई करके बैठे हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा चांस है, काफ़ी अच्छा मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है। आप अगर एक एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPSCL बहुत दिनों के बाद ऐसी वैकेंसी बिहार में आई है। तो दोस्तों आपको सारा जानकारी मैं एक बार बता देना चाहता हूं। इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या आपका एज रहेगा, क्या आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या आपका सैलरी रहेगा, आपका एग्जाम डेट कब रहेगा। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूं दोस्तों। टोटल पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो टोटल पोस्ट आपका 2610 है। कितना है? 2610। काफी अच्छा वैकेंसी है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। अगर फी की बात करें तो जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए 1500 रुपया है। कितना दोस्तों? जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए दोस्तों 1500 रुपया है दोस्तों। अगर SC ST और फीमेल की बात करें तो उसके लिए 375 रुपया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर अप्लाई डेट की अगर बात करें, कब से ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, तो ये फॉर्म 1/4/2024 से 30/4/2024 तक, यानी कि अगले महीने आपका इस फॉर्म को भराना शुरू कर दिया जाएगा। मिनिमम एज की अगर बात करें दोस्तों, 18 ईयर्स फॉर टेक्निकल ग्रेड सेकेंड एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एज इसके लिए, जो ये पोस्ट है टेक्निकल ग्रेड सेकेंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ही 18 वर्ष दिया गया। बाद बाकी जो अदर पोस्ट है जितने भी है, उसके लिए आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 37 ईयर्स फॉर अदर पोस्ट। कहने मतलब है दोस्तों, आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए अदर पोस्ट के लिए, सिर्फ इसको छोड़ के। ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम डेट कब होगा? तो एग्जाम डेट इसका मई या जून 2024 में इसका एग्जाम होना है दोस्तों। इसका सैलरी की अगर बात करें, सैलरी कितना है? सैलरी इसका दोस्तों 9200 से लेके 58,100 रुपया है। कितना है? 9200 से लेके 58,100 रुपया है दोस्तों। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मैं वैकेंसी बाय पोस्ट भी लिख दिया हूं, आपका क्वालिफिकेशन भी लिख दिया हूं, क्या क्या पोस्ट रहेंगे मैं आपको एक बार सब समझा देता हूं। ठीक है। सबसे पहला दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इसके लिए दोस्तों आपका 2000 सीट है। कितना है? 2000 सीट है। और अगर इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10th पास प्लस 2 ईयर ITI इलेक्ट्रीशियन, यानी आपका 10वीं पास किसी बोर्ड से होना चाहिए, साथ ही आपका ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, वो भी 2 साल का। क्लियर है? हालांकि 2 साल का इलेक्ट्रीशियन होता है, तो 2 साल का आपका ये हो गया। सेकेंड नंबर दोस्तों जूनियर अकाउंट क्लर्क, इसके लिए दोस्तों आपका 300 सीट है। और अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, इसका एलिजिबिलिटी की बात करें, क्या लिया जाएगा, तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से दोस्तों। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट, इसके लिए 150 सीट प्लस 80 सीट, यानी 150 आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए है और जो 80 है ये स्टोर असिस्टेंट के लिए है दोस्तों। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर है? चौथे नंबर दोस्तों जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग GTO, इसके लिए दोस्तों आपका 40 सीट है। कितना दोस्तों? 40 सीट है दोस्तों। अगर इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लास्ट में दोस्तों 5वें नंबर पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग GTO, दोस्तों इसके लिए भी आपका 40 सीट है। कितना? 40 पोस्ट है। अगर इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका BC/BTech डिग्री इलेक्ट्रिकल। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपके पास अगर ये डिग्री है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कम से कम आपका मैट्रिक पास है और आप ITI कर रखे इलेक्ट्रीशियन से, तो आंख मूंद के आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए। इसके लिए सीट भी, जो आपका वैकेंसी भी काफी ज्यादा है, 2000 की वैकेंसी है। इस बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बहुत दिनों से बहुत कैसे कैंडिडेट थे जो इंतजार कर रहे थे दोस्तों। इंतजार इसलिए कर रहे थे, इसमें एक अच्छा बेनिफिट ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जाम है, ना इसका फिजिकल, ना ही मेडिकल, ना PDNMS, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जाम देना है। एग्जाम अगर पास हो जाते हैं, आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के बाद आपको बुला लिया जाएगा। ये सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे वैकेंसी होते हैं जिसमें मेडिकल होना है, फिजिकल होना है, रिटर्न होना है, बहुत सारे बातें होते हैं, प्री है, मेंस, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम। तो वैसे कैंडिडेट जो
बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे या फिर नहीं भी इंतजार कर रहे थे, तो अब वो तैयार हो जाए और इसके लिए तैयारी करे। अच्छा मौका है, अच्छा चांस मिला आप लोग को, तो इसके लिए तैयार हो जाए और फॉर्म को अप्लाई करिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी लेटेस्ट अपडेट मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।